बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे प्रीवियस वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, वो ये है कि जॉर्जिया वीज़ा ऑन अराइवल देता है ऐसे लोगों को जिनके पास जीसीसी आईडी होती है। जैसे सऊदीया का कामा हो गया या एमिरेट्स आईडी हो गया, इसी तरह अमान वगैरह की आईडी हो गई। तो जॉर्जिया वीज़ा ऑन अराइवल देता है। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ठीक है, वो वीज़ा ऑन अराइवल तो देते हैं, लेकिन इशू ये है कि वो जो हमारा रूटीन मर का एक्सपेंस है, जो वीज़ा पहुँचने के बाद का जो एक्सपेंस है, वो कितने में पड़ेगा। तो उसी बारे में मैं आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ कि मैंने थोड़ी डिटेल आपको देनी है कि अगर आप 3 दिन के लिए तबिलिसी जॉर्जिया जाते हो, तो आपका कितना एक्सपेंस दिरहम्स में आ जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि जो मेन एक्सपेंसेस होते हैं, वो ये होते हैं कि आपने फ़्लाइट लेनी होती है, रिटर्न फ़्लाइट लेनी होती है, इसके बाद आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, इसके बाद आपकी जो होटलिंग होती है, इसके बाद खाना होता है और आपने इंश्योरेंस लेनी होती है। इन तमाम मेन जो कैटेगरीज़ हैं 4-5 के, इनको मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे शॉपिंग वगैरह है या दूसरी चीज़ें हैं, वो इससे हट के होंगी। अगर वो फिर ये है कि जितना आप ज़्यादा डिटेल में जाएँगे उतना एक्सपेंस बढ़ता जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपने जो फ़्लाइट बुक करवानी है, वो सबसे चीप जो आजकल में पड़ रही है, वो अज़रबैजान एयरलाइन है, जो तकरीबन 1316 या 1315 दिरहम में आपको रिटर्न टिकट देगी 3 दिन के लिए, दुबई से जॉर्जिया, तिब्लिसी और तिब्लिसी से वापस दुबई। इसके बाद बात आती है जी कि होटलिंग की। होटल में एक चीज़ होती है और दूसरा होता है हॉस्टल। अगर आप सोलो ट्रैवलर हो, अकेले जा रहे हो, तो सबसे बेस्ट है कि आप हॉस्टल लो बजाय इसके कि आप होटल में रुको। होटल बहुत महँगे होते हैं, वो तकरीबन काफ़ी महँगा आपको पड़ जाएगा, तकरीबन 150 दिरहम के आस-पास। तो मेरा मशवरा है कि आप सोलो ट्रैवलर हो या आप 2-3 दोस्त भी हो, तो आप हॉस्टल लो। तकरीबन 3 रातों का आपको 35 दिरहम पर पर्सन जो है वो एक्सपेंस आपको कॉस्ट करेगा। अच्छा, मैं ये जितने भी एक्सपेंसेस बता रहा हूँ, एक बंदे के हिसाब से, अगर आप ज़्यादा बंदे हो तो उसको उतने से ही वो मल्टीप्लाई करते जाइएगा। हॉस्टल का आपको तकरीबन 35 दिरहम जो है 3 रातों का, वो आपको कॉस्ट पड़ेगा, एक्सपेंस आपका आएगा। इसके बाद बात आती है ट्रांसपोर्टेशन की। आपने एयरपोर्ट से होटल जाना है, होटल से दोबारा एयरपोर्ट जाना है, और जो 3 दिन आपने गुज़ारने थे ब्रेसी या उसके जो सराउंडिंग एरियाज़ है, उसमें कोई टैक्सी वगैरह या लोकल ट्रांसपोर्ट आपने अवेल करनी है। तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट काफ़ी सस्ती है, वो तकरीबन, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि मैं लास्ट ईयर अज़रबैजान गया था, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन जॉर्जिया से भी सस्ती थी। जॉर्जिया में आपको 3 दिन की ट्रांसपोर्टेशन जो है तकरीबन 50 दिरहम में पड़ेगी। इसमें टैक्सी भी शामिल है, इसमें लोकल ट्रांसपोर्ट भी शामिल है। अब बात कर लेते हैं कि खाने की। अच्छा जी, यहाँ पर एक इशू ये है कि जॉर्जिया क्योंकि गैर मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ पर आपको हलाल फूड मिल जाता है, लेकिन आप क्योंकि आपको नए होते हो, इसलिए आपको पता नहीं होता कि किधर से मिलना है, तो इसलिए आपको तो तकरीबन नहीं मिलेगा। तो आपको स्नैक्स वगैरह या इस तरह के जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, इन इस तरह की चीज़ों में ही आपको गुज़ारा करना पड़ेगा। तो तकरीबन ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं चीज़ें, और इस वजह से तकरीबन ये आपको 3 दिनों के लिए या 4 दिनों के लिए 150 दिरहम कॉस्ट करेगा। हाँ, अगर आपको कहीं से अच्छा होटल मिल जाता है जो मुस्लिम फूड या हलाल फूड देता है, तो वो आपको 100 दिरहम तक भी एक्सपेंस कर सकता है। लेकिन हम ये मानकर चलेंगे कि क्योंकि आप वहाँ पर नए हो और आपको जो है वो नहीं पता कि हलाल फूड किधर से मिलेगा, इसलिए आपने स्नैक्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें ही खानी है, तो इसलिए मैं 50 दिरहम ज़्यादा रख रहा हूँ। तकरीबन आपका 150 दिरहम जो है वो एक्सपेंस आएगा। एक और चीज़ है कि जो आपने वहाँ पर विज़िटिंग करनी है, ट्रैवल करना है, जो प्लेसेस आपने विज़िट करनी है, वो उनका कोई टिकट वगैरह नहीं है, फ्री है। लास्ट ईयर जब मैं अज़रबैजान में गया था, तो वहाँ पर जो कारपेट म्यूज़ियम था या इस तरह आतिशगाह थी, इन इस तरह की चीज़ों पे उन्होंने टिकट रखा हुआ था मनात में। लेकिन जॉर्जिया में ये तमाम इस तरह के जो भी प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वो फ्री हैं। वहाँ पर आपको कोई कॉस्ट नहीं पड़ेगी, कोई एक्सपेंस आपका नहीं आएगा। तो वो आप विदाउट एनी कॉस्ट जो है वो आप ट्रैवल कर सकते हैं, वो आपको देख सकते हैं।
लास्ट में एक चीज़ और रह जाती है कि आपने जो ट्रैवल इंश्योरेंस लेनी है वो तकरीबन आपको 50 दिरहम में पड़ेगी। तो ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं वे मिलाकर तकरीबन 1600 दिरहम बनते हैं। 1600 दिरहम के अंदर आप 3 रातों के लिए तिब्लिसी जॉर्जिया में आप ट्रैवल कर सकते हो, गुज़ार सकते हो और वापस यूएई क में आ सकते हो। जो मैंने आपको थंबनेल में बताया था कि अप्रॉक्सिमेटली 1,30,000 पाकिस्तानी रुपए में आप जॉर्जिया ट्रैवल कर सकते हो, तो वो आपने बिल्कुल ठीक सुना। अगर आप करंट जो दिरहम टू पाक रुपीज़ करें तो वो तकरीबन 1,25,000-26,000 रुपया बनता है। तो मैंने रफ़ आइडिया लेते हुए एक राउंड फिगर करते हुए मैंने 1,30,000 बात की। अगर आपके पास 1,30,000 है तो आप दुबई से जॉर्जिया 3 दिन ट्रैवल करके विज़िट करके जॉर्जिया को एक्सप्लोर करके वापस आप दुबई आ सकते हो। लेकिन अगर आप यही पाकिस्तान से जाओगे तकरीबन आपका कुछ 4-5 लाख रुपए खर्चा आएगा। तो ये फ़ायदा होता है दुबई या गल्फ़ कंट्री से ट्रैवल करने का। इसलिए मैं बार-बार आपकी वीडियोज़ में अक्सर कहता होता हूँ कि पाकिस्तान से निकल कर दुबई सेटल हों और वहाँ से आगे आप किसी कंट्री में मूव करें या वहाँ पर जाकर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाएँ। तो ये थी जी आपकी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको फ़ॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम चैनल को भी फ़ॉलो कीजिएगा। मैं अब इंशाल्लाह किसी अच्छे से नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।